Welcome नाज़रीन and welcome to a brand new episode of कहानी पाकिस्तानी with your host आयशा गिलानी। आम मुहावरा है कि जब किसी की आंखों की बिनाई चली जाए तो उसकी अंदर की आंख को रोशनी मिल जाती है। अगर साइंटिफिक एतबार से देखें तो इसमें हैरत नहीं होगी। क्यों? वो इसलिए कि जब भी इंसान की एक हिस्स मफलूज हो जाती है तो उसके सिस्टम का इन्हिसार दूसरी सेंसेस पर बढ़ जाता है। ये दूसरी सेंसेस ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं और शायद इसीलिए कहा जाता है कि उनकी अंदर की आंख को रोशनी मिल गई। आप मेरे इस डायलॉग से समझ गए होंगे कि आज के शो में हम किन स्पेशल लोगों की बात करेंगे। वो लोग जिन्हें बिनाई के बगैर ज़िंदगी गुजारने के चैलेंज का सामना है, पाकिस्तान में और अमेरिका में भी, हमारे और आपके अपने शो कहानी पाकिस्तानी में। देखिए मोहम्मद फुरकान की अंदर की आंख से दुनिया और इसके चैलेंजेस को। जिंदगी आंखों के नूर से महरूम एक अमरीकी के लिए कैसी हो सकती है? एक ऐसा खास फनकार जो बिनाई से महरूमी को अपनी पहचान नहीं बनने देना चाहता। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं इस्लामाबाद, एक खूबसूरत आवाज की मालिक पर्सनालिटी से मिलवाने। इनका नाम है मोहम्मद फुरकान। वैसे हमें यकीन है कि अगर हम इस्लामाबाद में होते, मोहम्मद फुरकान से मिलना चाहते तो वो खुद हमारी टीम से मिलने आते। हमें ये यकीन फुरकान का वो हौसला और हिम्मत देखकर हुआ है जिसकी मदद से वो अपनी ज़िंदगी में मौजूद चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। आप भी देखिए। मेरे जो कोलीग्स हैं वो मोबाइल एप्लीकेशंस के हवाले से भी मेरे से हेल्प लेते हैं। मिसाल है मोबाइल में सॉफ्टवेयर फ्लैश करना, उसको ख़राबी है मोबाइल के सॉफ्टवेयर में, मतलब मैंने अपने आप को उनकी ज़रूरत बना के रखा हुआ है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिस्मानी माजूरी को अपनी मंजिल तक पहुंचने की राह में रुकावट बनने की इजाज़त नहीं देते और रास्ते में हायल मुश्किलात को अपनी लगन और मेहनत से दूर करने में कोशा रहते हैं। मोहम्मद फुरकान भी एक ऐसे ही नौजवान हैं। बिनाई से महरूम होने के बावजूद वो अपनी जिंदगी का पुरजोश सफर जारी रखे हुए हैं। फुरकान इस वक्त पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन में कंप्यूटर एप्लीकेशंस के शोबे से वाबस्ता हैं। यहाँ तक का सफर यकीनन कुछ आसान नहीं था, लेकिन उनके बकौल जब इरादा पुख्ता हो तो मंजिल तक पहुंचना दुश्वार नहीं रहता। मैट्रिक तक मैंने स्पेशल स्कूलों में पढ़ा है, हमारे स्पेशल एजुकेशन के स्कूल्स हैं, हॉस्टल में रह के पढ़ा है। उसमें मुझे पेरेंट्स की सपोर्ट भी थी। फिर उसी स्कूल दौर में मैंने कंप्यूटर की तरफ मेरे इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया था। मैं क्लास 6-7 में था जब, तो उसमें मैंने वहीं से मतलब इतना मेरे ज़हन में सवाल जवाब बहुत उठते थे, तो मैंने छोटी छोटी चीज़ें, विंडो कैसे इंस्टॉल होती है, अपने उस्तादों से मैंने सवाल जवाब करने शुरू किए। फिर उनको प्रैक्टिकली मैंने आजमाना शुरू कर दिया अपने घर के कंप्यूटर्स पे। ख़राबियाँ भी हुई। पाकिस्तान में बसारत से महरूम अफराद के लिए हसूल तालीम, ख़ास तौर पर जदीद उलूम तक रसाई एक बड़ा चैलेंज है। ये बात शायद बहुत से लोगों के लिए ताज्जुब का बायस हो कि मोहम्मद फुरकान को भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम के लिए किसी इदारे में दाखिला नहीं मिला और उन्होंने अज खुद कंप्यूटर के इस्तेमाल में महारत हासिल की। मैंने हमेशा कोशिश की है इंटरमीडिएट में भी, BS के लिए भी यूनिवर्सिटीज़ में जाने की, लेकिन मुझे वहाँ से डिस्करेज किया गया कि हमारे पास यहाँ फैसिलिटीज़ कोई नहीं है, आपके लिए हमें स्पेशल अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, स्पेशल टीचर हायर करना पड़ेगा, स्पेशल अरेंजमेंट्स। वो इसलिए फिर उन्होंने मैंने फिर जो भी IT की स्टडी है वो मैंने इंटरनेट से ही पढ़ के, तो समझे सेल्फ लर्न हूँ मैं। किसी तालीमी इदारे में दाखिला ना मिलने का दुख फुरकान को ज़रूर है और वो कहते हैं कि अगर असातिज़ा मिल जाते तो शायद बहुत सी कमी दूर हो जाती। मैं थोड़ा सा अपने आप को वीक समझता हूँ इस मामले में कि इंटरनेट में मतलब आपको उस्ताद नहीं मिलता,
मैं तेनू समझा कि वो खुद को सिर्फ कंप्यूटर ही की हद तक महदूद नहीं रखते, बल्कि अपनी और इर्द गिर्द रहने वालों की जिंदगी को मजीद खूबसूरत और रंगीन बनाने के लिए न सिर्फ अच्छी मौसीकी सुनते हैं बल्कि बहुत अच्छा गाते भी हैं। तेरा तू दिल तो यो जान मेरी, मैं तेनू समझा कि। मोहम्मद फुरकान ने कुछ वेबसाइट्स भी बनाई हैं और कई मजीद वेबसाइट्स पर काम भी कर रहे हैं। अच्छा, अभी मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ जो कि मैंने PFABE के लिए बनाई थी, पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस। और यहाँ पे मैं एक अचीवमेंट है मेरी कि उन्होंने 3-4 फर्म से रब्ता किया था कि जो उसको डेटे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे, वो उन्होंने गारंटी नहीं दी थी इसकी। मैंने उनसे कहा था कि मैं सॉफ्टवेयर बना के दूंगा आपको कि जो उसके अंदर आपकी लाइब्रेरी खुलेगी और उसमें आपका डाटा 100% प्रोटेक्ट रहेगा, वो डाउनलोड नहीं हो पाएगा। तो वो मैंने बनाया और ये वही सॉफ्टवेयर है। कोई भी स्पेशल कंप्यूटर नहीं है, आम कंप्यूटर है। इसके अंदर विंडोज़ डली हुई है और इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर सिर्फ ऐड किया गया है जिसको जॉज कहते हैं हम, जॉब एक्सेस विद स्पीच। ये स्क्रीन रीडर है और उसमें जो गैप था आंखों और स्क्रीन के दरमियान में ये फिल कर देता है। वो सिर्फ अपनी पेशा वाराना सरगर्मियों ही में मुतहरिक नहीं हैं, बल्कि घर में भी वो ज़्यादातर काम खुद ही करते हैं। इसमें एक तो ये चीज़ें जो बिजली के बोर्ड शोर्ड मैंने अपने करीब इसलिए लगाए हुए हैं कि मैंने ज़्यादातर मैं जो है ना अपने बेड के ऊपर ही इधर साथ ही मैंने जो साइड टेबल रखी हुई है जो उसके ऊपर ही मैं अपनी चीज़ें रख लेता हूँ। मेरे थोड़ा म्यूज़िक का मुझे शौक़ है, ऊंचा सुनने का या अच्छा म्यूज़िक सुनने का, तो मैंने ये स्पीकर लटकाए हैं मैं दीवार के ऊपर। फुरकान किसी की मदद के बगैर अपने घर से मरकजी सड़क तक पैदल जाते हैं, जहां से उनके इदारे की बस उन्हें दफ्तर तक ले जाती है। बसारत से महरूम इस नौजवान का कहना है कि उसने अपनी इस महरूमी को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। जिंदगी सिर्फ इसी धुन में गुजारे जाएं, बस तेरा नाम पुकारे जाएं। मोहम्मद फुरकान खुद तो बेनाई से महरूम है, लेकिन उनका काम और अज़्म बीना लोगों के लिए एक रोशन मिसाल है। जाएं, बस तेरा नाम इस कहानी को देखकर मुझे एक बात खास तौर पर याद रहेगी, और वो है मोहम्मद फुरकान की हौसला ना हारने वाली पर्सनालिटी और उनकी खूबसूरत आवाज़ भी। यहाँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद देखते हैं ये। I wouldn't be able to do that as an adult today if I didn't know Braille, and I don't think I would be employed if I didn't know Braille. मैं पुराने ख्यालात की मालिक हूँ और शायद इसीलिए मुझे ब्रेल राइटर इस्तेमाल करना पसंद है। ये मुझे कागज़ और पेंसिल की तरह हार्ड कॉपी बनाने में मदद देता है। मैं नोट्स के लिए ब्रेल राइटर का इस्तेमाल करती हूँ। आज का शो क्या है, हमने नाम उन लोगों की कहानियों की जिनकी अंदर की रोशनी उन्हें रास्ता दिखा रही है, लेकिन इस रास्ते की मंजिल तक पहुंचने में बहुत से चैलेंजेस हायल होते हैं, चाहे बिनाई से महरूम अफराद पाकिस्तान में हो चाहे अमेरिका में। मदीहा अनवर करा रही है हमारी मुलाकात एवलिन वाल्डेस से, जो 17 साल की उम्र तक बिना थी, अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC से। I went to the eye doctor and they told me that I had lost. मुझे डॉक्टर ने बताया कि 5 सालों में तुम्हारी बिनाई रेटिनस पिगमेंटोसा की वजह से आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली जाएगी। Degeneration of the retina, and I आंखों की इस बीमारी में पर्दा चश्म मुतासिर होता है।
the deterioration of the retina. They told me that I was going blind. डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं नाबीना हो जाऊंगी और जिंदगी बदल जाएगी, मगर एक छोटी सी लड़की ये कैसे समझती कि नाबीना होना क्या होता है। And of course, you tell a 17-year-old girl that she doesn't know what that means. ये हंसमुख चेहरा एवलिन वेल्डेस का है, जो 17 बरस की उम्र में नाबीना हो गई थी। रेटिनस पिगमेंटोसा नामी बीमारी की वजह से एवलिन की बीनाई आहिस्ता आहिस्ता ज़ाइल होती चली गई। When I would like look at something, it looked like the letters were taking a nap. They would just kind of lay on their side. हाई स्कूल के जमाने में अचानक ही मुझे यूं महसूस होने लगता कि जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखे लफ्ज एकदम से करवट लेकर सो गए हैं। लफ्ज एक तरफ को गिरने से लगते। मैं किताबों को अपने चेहरे से करीब रखकर पढ़ने लगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरी पढ़ने की रफ्तार मुतासिर होने लगी और मुझे मालूम हुआ कि मैं बीनाई खो रही हूँ। Reading is so important because if you read slow, then obviously, people are going to make fun of you. एवलिन गुज़िश्ता 2 बरसों से अमरीकी हुकूमत के इदारे डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन्स अफेयर्स के साथ बतौर लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट मुंसलिक हैं। Good morning, operations and support. Evelyn speaking. एवलिन की पेशा वाराना जिम्मेदारियों में वाशिंगटन डीसी और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में कुदरती आफात या कोई और उफ्ताद आ जाने की सूरत में इस बात को यकीनी बनाना है कि दफ्तरी उमूर मामूल के मुताबिक चलें और तमाम मुलाजिम बगैर किसी रुकावट के काम जारी रख सकें। Hey, Evelyn. Hey, Marco. How's it going? Good. इन दिनों एवलिन अपने एक कोलीग के साथ मिलकर दफ्तर के लिए डिजिटल तौर पर हाजिरी के एक नए सिस्टम पर काम कर रही हैं। Just to make sure that everyone is on the same page and knows exactly where to go for a building evacuation. एवलिन कहती हैं कि जॉज नामी स्क्रीन रीडर यानी जॉब एक्सेस विद स्पीच की मदद से दफ्तर में उनका काम बहुत आसान हो चुका है। मिसाल के तौर पर ये प्रिंटर देखिए। कागज प्रिंट करने के बाद एवलिन इसे डिजिटल लैंप के नीचे रख देती हैं। ये लैंप कागज पर छपा मतन कंप्यूटर की स्क्रीन पर जारी कर देता है। The Integrated Operations Center, which is located on the 10th floor. मगर जदीद तकनीक की दस्तयाबी के बावजूद एवलिन पुराने तरीकों पर इन्हिसार करती भी दिखाई देती हैं। I wouldn't be able to do that as an adult today if I didn't know Braille. And I don't think I would be employed if I didn't know Braille. मैं पुराने ख्यालात की मालिक हूँ और शायद इसीलिए मुझे ब्रेल राइटर इस्तेमाल करना पसंद है। ये मुझे कागज और पेंसिल की तरह हार्ड कॉपी बनाने में मदद देता है। मैं नोट्स के लिए ब्रेल राइटर का इस्तेमाल करती हूँ। मैंने अपना मास्टर्स भी ब्रेल की ही मदद से किया था। अगर ब्रेल न होती तो मेरे लिए मास्टर्स की डिग्री हासिल करना मुमकिन न होता। Would be without Braille. पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर एवलिन दफ्तरी उमूर निपटाने के बाद दफ्तर में ही वाक़ई जिम का रुख करती हैं। एवलिन एक रनर हैं। इन्हें दौड़ना बहुत पसंद है। एवलिन ने हाल ही में वर्जीनिया में होने वाली 4 मील दौरानिये की एक मकामी मैराथन में भी शिरकत की और 4 मील का फासला 45 मिनट में तय किया। High five, Evelyn. Hands up, hands up. I got you. There we go. एवलिन कहती हैं कि जिंदगी में जिस पहले नाबीना शख्स से उनकी मुलाकात हुई, बदकिस्मती से वो एवलिन खुद थी। एवलिन का ख्वाब मरीन कॉर्प्स का हिस्सा बनना था। ये ख्वाब तो पूरा ना हो सका, मगर एवलिन ने जिंदगी को उसके तमाम तर चैलेंजेस के साथ कबूल किया और इसके कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। एवलिन रियासत वर्जीनिया के इलाके अलेक्जेंड्रिया में एक फ्लैट में रहती हैं। The unemployment rate for blind people is already really high. अमेरिका में नाबीना अफराद की बेरोजगारी की शरह खासी ज्यादा है। लिहाजा अगर आप नाबीना हैं तो आपको बहुत से टूल्स की जरूरत है ताकि आप जिंदगी बाआसानी गुजार सकें। ब्रेल भी एक ऐसा ही जरूरी औजार है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक नाबीना शख्स के लिए सफेद छड़ी जरूरी है। In 2011, I decided to go and get some training. 2011 में मैंने फैसला किया कि मैं ब्लाइंडनेस रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग हासिल करूं। इसी मकसद से मैं रियासत लुइसियाना में वाक़ लुइसियाना सेंटर फॉर द ब्लाइंड गई, जो कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का एक ज़ैली इदारा है। National Federation of the Blind is one of the elite training centers,
and it's a 9-month training program. जहाँ पर नाबीना अफराद और बहुत कम बीनाई रखने वाले अफराद को आंखों पर पट्टी बांधकर 9 माह तक सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में आपको बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, मगर मुझे मालूम था कि मेरे लिए यही प्रोग्राम बेहतर है क्योंकि मुझे चैलेंजेस का सामना करना अच्छा लगता है। Program was ideal and it would be the best fit for me. Wedding Crashers. फारिग वक्त में टीवी से जी बहलाना एवलिन को पसंद है और वो फिल्में बहुत शौक से देखती हैं। मगर क्या अकेले घर में रहना उनके लिए एक आसान काम है और क्या उन्हें अकेले रहने में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता? I actually really enjoy it. I've been in a roommate situation and नहीं, मुझे अकेले रहना पसंद है। मैं पहले रूममेट्स के साथ रहती थी, मगर मुझे अपना फ्लैट और अपनी जगह ज्यादा पसंद है। really into, like I said, I want for somebody to walk in and say, yeah, this is Evelyn, like she lives here. मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरे कमरे में दाखिल हो और कहे कि हाँ, ये एवलिन का घर है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी घर में दाखिल हो मगर उस घर में कोई भी चीज आपसे वाबस्तगी का इजहार नहीं करती। वो मुझे पसंद नहीं। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे घर और कमरे की चीजें मेरी शख्सियत की अक्कासी करें। Somebody walks in and they're like, oh yeah, she lives here. एवलिन सयाहत की भी शौकीन है और गुज़िश्ता बरस वो अपने घर वालों के हमरा अलास्का गई थी, जहां उन्होंने जिंदगी में पहली मर्तबा स्कीइंग भी की। एवलिन दोस्तों के साथ टेक्स्ट मैसेजेस और फोन के जरिए मुसलसल राब्ते में रहती हैं। Hey, how's it going? एवलिन कहती हैं कि नाबीना होने के बावजूद उन्होंने अपनी जिंदगी को एक मकसद फराहम किया है ताकि वो इस दुनिया की खूबसूरती से उसी तरह लुत्फानंदोज हो सकें जैसा कि कोई बसारत रखने वाला शख्स हो सकता है। It says, together we are changing what it means to be blind. वाओ, क्या आप सोच भी सकते हैं कि आंखों की बीनाई ना होने के बावजूद स्कीइंग करना? वेल, फुरकान और एवलिन जैसे बहादुर लोग न सिर्फ ऐसे ख्वाब देखते हैं बल्कि इन्हें पूरा भी कर दिखाते हैं। यहाँ एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद देखते हैं ये। जब मैं बचपन में किशोरदा को सुनता था तो मुझे लगता था कि ये मैं गा रहा हूँ, ये मेरी आवाज़ है। मुझे नहीं मालूम था कि कोई सिंगर है। मुझे वो जो बच्चों को होता है कि कैसेट प्लेयर के अंदर है या लाइक दैट। और जाते जाते एक और खूबसूरत आवाज़ जो आंखें रखने वाले अपने फैंस के लिए रोशनी है, एक खूबसूरत रोशनी। इस्लामाबाद से वाशिंगटन डीसी और अब फिर से पाकिस्तान वापस एक पाकिस्तानी कहानी के लिए। लेकिन रुकिए जरा, इसके लिए पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये कहानी है तो पाकिस्तानी लेकिन बनी है अमेरिका में। ये कहानी है बिलाल पटेल की और इसे पहुंचा रही है एक मर्तबा फिर मदीहा अनवर। In one word, I would call it soulful. दिल को छू जाने वाली। पहली बार मैंने बिलाल जी को सुना है। मैंने इनके बारे में बहुत सुना था पहले, आज पहली बार इनसे मौका मिला था। इनकी आवाज़ है फिनोमिनल। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। जब मैं बचपन में किशोरदा को सुनता था तो मुझे लगता था कि ये मैं गा रहा हूँ, ये मेरी आवाज़ है। मुझे नहीं मालूम था कि कोई सिंगर है। मुझे वो जो बच्चों को होता है कि कैसेट प्लेयर के अंदर है या लाइक दैट। तो जब किशोरदा की डेथ हुई तो उस वक्त मेरे सेंसेस तो इतने डेवलप हो गए थे कि हाँ किशोरदा की डेथ हो गई है। तो मैंने कहा कि अब मैं गाना शुरू करता हूँ। जब मैंने गाना शुरू किया तो मुझे लगा कि हाँ मेरी आवाज़ में कुछ योडल ख़त्म हुआ है, कुछ स्क्रैचेस ख़त्म हुए हैं, तो थोड़ी सी क्लियरिटी आई है। तो उस तरह फिर मैंने अपने आप को माइक पे चेक किया, अपने आप को रिकॉर्डिंग करके चेक किया। मैं कहा हाँ थोड़े से स्क्रैचेस तो कम हुए हैं मेरी वॉइस में। तो बस फिर मैंने सोचा कि मुझे म्यूज़िशियन नहीं बनना था एक्चुअली। घर वाले मेरे चाहते थे कि मैं एज ए म्यूज़िशियन काम करूं, लेकिन मुझे बनना था सिंगर। प्यार मांगा है तुम्हीं से, इनकार करो, पास
प्यार करो। तो मैं किशोरदा की मिसेस को, लीना आंटी को कांटेक्ट किया और उनसे मिला, तो वो भी मुझे उन्होंने बच्चा समझ के बुला लिया कि चलो जा, इतने आते हुआ एक और सही। तो जब मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। मैंने उनको सुनाया, उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट किया। उन्होंने कहा, बिलाल आप लोग तो इस चीज़ को नहीं मानते, बट आई वुड से दैट यू आर रीइंकार्नेशन ऑफ माय हस्बैंड। हमने अपने माशरे में देखा है कि कोई भी अगर किसी को डिसेबिलिटी हो तो वो उसको एक हैंडीकैप बना लेते हैं और फिर वो खुद भी आगे बढ़ने की उनमें वो लगन नहीं रहती। तो आपने इन सारी हर्डल्स को किस तरह से अबूर किया? बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ कि उनके पेरेंट्स जब वो पैदा हुए तो उन्होंने कहा ये तो हैंडीकैप है। बहुत से पेरेंट्स ने उनसे लाइफ टाइम बात नहीं की, बहुत से पेरेंट्स ने उनको छोड़ दिया हॉस्टल्स में, यहाँ वहाँ। तो मैं ये कहता हूँ कि जब तक आप किसी को इनकरेज नहीं करेंगे, जब तक आप किसी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो किसी भी तरीके से हैंडीकैप हो, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो मेरे पेरेंट्स को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हमें किसी काम से रोका नहीं, हमें हर काम उन्होंने करने दिया। जो कुछ भी हमने कहा उन्होंने कहा ओके गो अहेड। मुझे ज़िंदगी में कभी भी किसी काम में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई, ना मेरी फील्ड में और ना किसी चीज़ में कि यहाँ पर मैं फंस गया हूँ। मैंने जब कंप्यूटर लिया था तो मैंने ये सोच के लिया था कि कंप्यूटर मैं जब लूँगा और अगर वो मेरे कंट्रोल में नहीं आया विद इन अ वीक तो मैं उसको निकाल दूँगा, क्योंकि मुझे वो चीज़ पसंद नहीं थी कि मैं घर में ये कहूँ कि यार मम्मी ज़रा ये मेल खोल के मुझे बताओ क्या लिखा है। मुझे इन चीज़ों से थोड़ी सी मुझे नहीं पसंद थी इनफैक्ट पर्सनली। तो कंप्यूटर जब मैंने लिया तो फिर उसमें एक स्क्रीन रीडर था, वो स्क्रीन रीडर मैंने कैप्चर किया। वो स्क्रीन रीडर डेमो मिलता था, फिर डेमो को जब कंप्यूटर पे थोड़ा सा हाथ बैठ गया तो फिर उसको हमने क्रैक करने की कोशिश की कि इसको लॉन्ग टर्म पे कैसे चलाया जाए। तो ये सारा होते होते बस मैं वही बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला का करम है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से मैंने कैप्चर की है। कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया। यूं ही लुट लुट के और मिट मिट के बनता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह, बजता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह, बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पग में कभी उस पग में। बिलाल, आप अमेरिका बहुत आते रहे हैं गुज़िश्ता इतने सालों में, तो अमेरिका की जो कम्युनिटी है, देसी कम्युनिटी, उससे आपको रिस्पांस कैसा मिला और ये कि यहाँ पर आकर आपको परफॉर्म करना कैसा लगता है? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और जब बाहर के लोग मिलते हैं, मतलब बाहर रहने वाले जो हमारे इंडियन पाकिस्तानी हैं, तो वो जब देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि यार कोई, आपको पता है कि यहाँ पर इस चीज़ का थोड़ा सा वो है, क्या कहते हैं, कमी है। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि जी हमारे बीच में एक ऐसा आर्टिस्ट है जो हमको उस तरह एंटरटेन कर रहा है जैसे हमें चाहिए। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिला और बहुत ही अच्छा रहा। आज के शो के लिए हमारा वक्त अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन आने वाले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे ज़रूर हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा और हमें अपना फीडबैक भेजते रहिएगा। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़। You can see it in the eyes of every woman and man in America's heartland, living close to the land. North Carolina is one of the largest livestock producing states in the nation. That kind of production is facing new scrutiny as states deal with air and water quality issues. Solving the problem is going to demand more cooperation between agriculture and education.
4 generations of the Tyndall family have raised hogs in North Carolina.